Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue derivative. So in derivative today I am going to cover what is expected value option. Expected value option क्या होता है? Okay. अब यहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है. ओके अब यहाँ से जो भी होगा इम्पोर्टेंट होगा. ओके जितने भी टॉपिक कराऊंगा अब यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी भी होगी, वो भी कवर करानी पड़ेगी. ओके कभी क्या है शॉर्ट नोट्स आ जाते थ्योरी में. सो क्या पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन होता क्या है, ध्यान से सुनना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर कोई फ्यूचर ऑप्शन बाय करते हैं, फ्यूचर में कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उस पर नेट पे ऑफ कितना होगा, नेट पे ऑफ क्या होगा. ओके अब नेट पे ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट. अब जब नेट पे ऑफ कैलकुलेट कर लोगे तो उसको बेसिस पे क्या करना है, डिसीजन लेना होता है. क्या कि कितना प्रीमियम पे करना चाहिए कि आज, जिससे कि क्या हो, एक इन्वेस्टर को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. ओके सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन का मतलब क्या है, टू कैलकुलेट नेट पे ऑफ. ओके सो इसमें क्या है, तो क्या कर सके एक इन्वेस्टर इसमें क्या कर सके, पता कर सके कि कितना प्रॉफिट होगा, और जिससे कि वो डिसीजन ले सके कि कितना क्या करना चाहिए, कि उसे फ्यूचर ऑप्शन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. उसका प्रीमियम डिसाइड कर सके. प्रीमियम होता है तो प्रीमियम कब पे करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो प्रीमियम पे करते हैं तो डिसीजन लेना होता है उससे. तो पहले देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं. जो क्या एग्जांपल क्या कॉल ऑप्शन क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं. कॉल ऑप्शन ओके कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस है 500 रुपीज. ओके और पीरियड कितना दिया है, पीरियड है 3 मंथ. ओके और इसके बाद अब देखो क्या क्या दिया है. अब क्या लेते थे, मिस्टर एक्स ले लेते हैं. मिस्टर एक्स है जो क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को बाय करेगा, फ्यूचर कॉल ऑप्शन को. और उसका एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, 3 मंथ के बाद 500 रुपीज. अब मिस्टर एक्स क्या सोच रहा है कि प्राइस क्या होगा, प्राइस ये 520 भी हो सकता है. ओके और 530 भी हो सकता है और 510 हो सकता है. और क्या है 490 भी हो सकता है, 480. ओके अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है. प्रोबेबिलिटी तो पता ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी. इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 3, इसकी है 2, 0.3, 0.2, 0.1, 0.3 एंड 0.1. ओके अब क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन. ओके ये कैलकुलेट करना है. अब देखो कैसे करेंगे. इसमें क्या होता है, कॉल ऑप्शन में क्या करते हैं, जब मार्केट प्राइस क्या हो ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस है, तब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. ओके तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होगा इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं. समेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू में कर देंगे प्रोबेबिलिटी. ओके इसीलिए मैंने पहले आपको डिस्कस करा दिया था इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके अब देखो कैलकुलेट करें एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन. आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन. देखो एक्सपेक्टेड प्राइस कितना दिया है, एक्सपेक्टेड प्राइस है ये, प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस 520
530 ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है, और 510, 490, 480। ओके, अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज प्राइस जीपी कितना दिया है, एक्सरसाइज प्राइस गिवन है 500, 500, 500, 500, 500। ओके, अब एक्शन देखो, एक्शन क्या होगा, एक्शन अब यहाँ पर देखो क्या है, जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा, वो क्या है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना है 520, वो जाना है मार्केट प्राइस का होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, एक्सरसाइज तो यहाँ पर कितना आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी 20। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, देखो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना है 530 और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 500, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एक्सरसाइज हो जाएगा 30। अब यहाँ पर भी देखो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है 510, विच इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन 10 इंडेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखो लेफ्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है, लेस देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस 0, यहाँ पर भी लेस हो जाएगा 0। ओके, अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर निकालो, पहले प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.2, 0.1 और कितनी कितने हैं 0.3, 0.1। ठीक, अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर देना यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू में इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, इसको इससे करोगे 6, इसको इससे करोगे 1, यहाँ पर कितना आएगा 0, 0। ओके, अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई है, कॉल ऑप्शन की 13, ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 13। अब क्या करते हैं, अब इसी के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है क्या, कि अगर क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ऑप्शन में एंटर करते हैं तो कितना प्रीमियम देना चाहिए। अब देखो अगर फ्यूचर ऑप्शन क्या है, फ्यूचर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें कितना नेट पे ऑफ मिलेगा 30 रुपीज का। इसका मतलब क्या है, अगर प्रीमियम कितना, अगर 20 रुपीज प्रीमियम दे रहे हैं अभी एट द, प्रीमियम कब देते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रीमियम कब देते हैं, अगर 20 रुपीज आज दे रहे हैं तो क्या 20 रुपीज देके आप 30 रुपीज करना चाहोगे, नहीं। तो ये क्या, यहाँ डिसीजन लेना होता है कि प्रीमियम कितना देना चाहिए। ओके, और वो किसके थ्रू डिसीजन लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू इट मीन्स क्या, इट मीन्स नेट पे ऑफ। ओके, तो नेट कोई पे ऑफ कितना होगा, फ्यूचर 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद पे ऑफ कितना मिलेगा 30 रुपीज का। और आज अगर एंटर करते हैं तो कितना है, 20 रुपए कहते हैं प्रीमियम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। और क्या है, अगर प्रीमियम कितना है 10 का दे रहे हैं, अगर प्रीमियम 10 का दिया है तो हम क्या है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं और आए भी हैं और आ भी सकते हैं। ओके, सो क्या है, इसे अच्छे से करना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन यहीं से स्टार्टिंग है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ थोड़ी थ्योरी है वो कवर करानी है, फिर उसके बाद क्या बिनोमिनल मॉडल, बहुत सारी चीज आने वाली है अभी तो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले से लिख लो, फिर उसके बाद अब क्या था, ये पहला था ये कॉल ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन होगा तो उसमें कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, वो बताऊंगा, पहले से वीडियो पॉज करो, लिखो इससे। और इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है इंट्रिंसिक, क्या है, समेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू में प्रोबेबिलिटी। ओके, वीडियो पॉज करो, लिखो इससे।
जल्दी। नाउ अब पुट ऑप्शन में देखते हैं। पुट ऑप्शन में यदि हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, देखो क्या इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें क्या है पुट ऑप्शन। ओके, एक्सरसाइज प्राइस है 200, पीरियड 3 मंथ, और क्या है यहाँ पर प्राइस ऑन मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट के दिन पे अब प्राइस कितना है 170, 180, 200, 220। ओके, अब यहाँ पर क्या है ये मैच्योरिटी डेट का प्राइस दिया है। प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.1, 0.3, 0.2। ओके, अब इसमें क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट। पहले कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी, पहले निकाली थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल, कॉल ऑप्शन। ओके, अब देखो करो इसे भी सेम वैसे ही करना है। बस ये पता रखना है क्या है कि अगर पुट ऑप्शन है तो उसमें कब एक्सरसाइज करते हैं, जब क्या हो, जब एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, मार्केट प्राइस से। ओके, एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए मार्केट प्राइस से। अब कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट। प्राइस कितना गिवन है, प्राइस 170, 180, 200, 220। प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.4, 0.1, 0.3, 0.2। अब एक्शन क्या होगा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक्शन करेंगे जब इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या एक्शन लेते हैं, जब क्या हो एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो मार्केट प्राइस से। अब देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है 200 है और मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 170। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज कर देंगे, एक्सरसाइज। ओके, अब देखो एक्सरसाइज प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो एक्सरसाइज कर दो, यहाँ पर भी एक्सरसाइज कर देंगे। ओके, अब इसमें देखो एक्सरसाइज प्राइस 200 है और मार्केट प्राइस भी 200 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे लेस, तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस लेस देन है किससे, मार्केट प्राइस से, तो लेस हो जाएगा। ठीक, अब क्या आएगा यहाँ पर आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। इसमें से इसे माइनस कर लो, एक्सरसाइज कर दिया 30 आया, फिर इसमें से इसे माइनस कर दो तो कितना आएगा 20। लेफ्ट हो गया तो 0 आएगा, लेफ्ट हो गया तो 0 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी कितने इसकी 0.4 और इसकी 0.1, इसकी 0.3, इसकी 0.2 करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12 आएगा, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा, 0.2 नहीं 2 आएगा। अब इसको इससे करोगे 0, 0, तो पुट कितनी है, पुट कितने एक्सपेक्टेड वैल्यू पुट कितने आए 14। ओके, तो क्या आ गया ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट।
ओके, अब इसके बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अगर पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो कितना प्रीमियम देना चाहिए। ओके, हमेशा नेट पे ऑफ जो आता है उससे प्रीमियम कम ही देना होगा, और उससे ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। ओके, तो क्या है, प्रीमियम ऑलवेज कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट का मतलब नेट पे ऑफ कैलकुलेट कर लिया कि अगर क्या करना है, अगर क्या हो गया यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें कितना वो मिलेगा आपको, नेट पे ऑफ कितना होगा फ्यूचर में 3 मंथ के बाद 40 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कितना प्रीमियम देना चाहिए तुम्हें। ओके, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट। ओके, पुट ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब वीडियो पॉज करो और लिखो इसे जल्दी से। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कवर। ये क्या है, ये सिर्फ बेसिस है किस पर, थियोरिटिकल है। ओके, ये थियोरिटिकल है। सो देखो क्या है, टॉपिक क्या है, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। ओके, शॉर्ट सेलिंग के बारे में। अब इसमें अब क्या है, यहाँ से नोट्स भी बन के आ जाता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, उसके ऊपर नोट्स लिखना होता है आपको 4-5 नंबर का। ओके, तो ध्यान से सुनना है कुछ क्या, मिस्टर राम है। ओके, मिस्टर राम है। अब क्या है, शेयर का प्राइस, अभी करंट शेयर प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ओके, करंट मार्केट प्राइस है शेयर का 500, ध्यान सुनना है। और ये मिस्टर श्याम, ये मिस्टर श्याम, और इसके पास क्या शेयर्स हैं, शेयर्स ऑफ रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस के शेयर्स हैं इसके पास। ओके, और उसका अभी मार्केट प्राइस कितना है, 500 रुपीज। अब क्या ये मिस्टर राम क्या सोच रहा है, मिस्टर राम सोच रहा है कि जो ये रिलायंस का शेयर है वो क्या होगा, फ्यूचर में गिरेगा, कम होगा, किससे, इससे कम होगा। ओके, तो अब क्या करेगा ये क्या करेगा, अब ये किसके पास जाएगा, अब ये जाएगा मिस्टर श्याम के पास। क्या करेगा, ये मिस्टर श्याम से क्या लेगा, उधार लेगा। ओके, उधार लेगा, शेयर्स को उधार लेगा किससे, मिस्टर श्याम से, जितने भी उसकी मर्जी, जितने भी ले सकता है, 1 भी 2 भी। ओके, तो क्या ये क्या सोच रहा है, अभी इसके पास जाएगा, अभी इससे उधार लेगा, शेयर्स लेन करेगा। ओके, सपोज 2 शेयर्स ले लिए, 2 शेयर्स ऑफ रिलायंस के उधार ले लिए। ओके, सो अब क्या है, अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये शेयर्स उधार देगा तो ये क्या लेगा, ये चार्जेस लेगा। ओके, चार्जेस इसे देने पड़ेंगे मिस्टर राम को, मिस्टर श्याम को। मिस्टर श्याम को क्या मिलेगा, चार्जेस। ओके, अब कोई चीज उधार लेगा तो उस पर क्या है, चार्जेस लगेगा, एप्लीकेबल होगा ऑफकोर्स। ओके, अब ये क्या करता है, मिस्टर राम इन्हें किसी और अदर पर्सन को क्या कर देता है, इसी शेयर्स को पहले ही ले लेता है अपने पास, और उसे आज ही मार्केट में कर देता है, सेल कर देता है, आज ही मार्केट में सेल कर देता हूँ। ये यहाँ पर ही सेल कितने कर दिए, 2, कितने में, करंट मार्केट प्राइस कितना है, 500, कितने हो गए, 1000 के। ओके, अब ऑन मेच्योरिटी क्या हो जाता है, ऑन मेच्योरिटी ये शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में क्या गया, ये गया शेयर मार्केट ऑफ, वहां पर
जितने मंथ के लिए इसने सपोज 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, तो 3 मंथ के बाद क्या होगा, प्राइस हो गया इसका सपोज सच में गिर के कितना हो गया कम, 100 कितना हो गया, 400 हो गया, ₹400। पहले जब क्या लिया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उधार लिया कितने का शेयर, 2 शेयर लिए थे, ठीक है। अब उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया किसे, अदर पर्सन को, कितने में, 500 रुपए के उसी दिन तुरंत दी, शॉर्ट सेल, ओके। तो कितने उसके पास आ गए, 1000 रुपए। अब क्या करेगा ये फ्यूचर में, अब ये इससे क्या करेगा, बाय करेगा शेयर्स मार्केट में बाय करेगा, कितने के, 2 शेयर में 400, कितना आ गया, 800 रुपीज। अब जो ये बाय करेगा वापस कर देगा, ये वापस किसे कर देगा, वापस मिस्टर शाम को कर देगा ये 2 शेयर्स। अब देखो इसने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया, क्यों नहीं किया, कितने का प्रॉफिट किया, 1000 माइनस में 800, 200 रुपए का, ओके। अब इसका ये अपोजिट भी हो सकता है कि इसने बाय कितने शेयर, तो किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, 500 का क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर उधार ले लिए शेयर, ओके, उधार ले लिए शेयर। अब क्या करते हैं, उसे सेल कर दिया 1000 दोनों शेयर्स को 500 में। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि शेयर मार्केट में से क्या है, इंक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके लिए क्या है, लॉस भी है, लॉस भी हो सकता है, यहाँ पर लॉस इनकर्ड हो सकता है। अगर शेयर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन केस, तो वहां पर क्या है, लॉस होगा, ओके। सो अब क्या है, ये इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल। अब शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ, जो मिस्टर राम ने किसी और से शेयर्स लिया है उधार, अब वो किसी और को क्या कर दिया, सेल कर दिया है ऑन, जब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑन मेच्योरिटी डेट, वो मार्केट से क्या करेगा, मिस्टर राम बाय करेगा और मिस्टर श्याम को क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ओके। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या हो गया, जिस दिन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सेल करनी है। शॉर्ट सेल का मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, मतलब मिस्टर श्याम ने इससे उधार ले लिया, ठीक है, आज, और आज ही उसने क्या करते बेच दिया है, तो शॉर्ट सेल कर दिया ना, अभी उधार लिया, अभी बेच दिया, ओके। अब उसके क्या है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कितने दिनों बाद उसे उधार देगा, 3 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ, ओके। तो उस दिन जो रेट होगा उस पर क्या करेगा, बाय करेगा, जो भी रेट होगा उसको बाय करेगा और उससे क्या कर देगा, वापस पे कर देगा मिस्टर श्याम को। इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग कहते हैं इसे, ओके। तो वीडियो पॉज करो, इसे लिखो, उसके बाद इसकी थ्योरी भी अभी लिखवाऊंगा, पहले इसे लिखो, पहले लिखो जल्दी से। नाउ अब देखो एक बार थ्योरी भी कवर कर लेते हैं इसकी। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग मीनिंग क्या है, शॉर्ट सेलिंग इज अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, इज डिजाइंड टू अर्न प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अब शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, यहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि प्राइस का हो रहा है फ्यूचर में, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अभी क्या कर लिया, जो मिस्टर श्याम था, मिस्टर कौन था, श्याम, और मिस्टर था राम, ठीक है। और इस पे इसी ये क्या था, शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर, और इसने क्या कर रखे थे, शेयर्स को होल्ड कर रखा था, शेयर्स, ओके। अब मिस्टर राम क्या सोच रहा था कि जो शेयर्स है वो शेयर्स प्राइस क्या होगा, फ्यूचर में डिक्रीज होगा, डेप्रिसिएट करेगा, ओके। तो इसकी क्या, ये तो सोच रहा है डेप्रिसिएट करेगा, तो ये थोड़ी ना कि 100% क्या है, ये 100% यही होगा कि जो शेयर्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेक्टेशन था उसके अपोजिट भी क्या आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर रिस्क है, स्पेकुलेटिव है, ओके, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ऐसी की है। अब यहाँ पर जो कहेगा, टू अर्न प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ बेरिस प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब बेरिस का मतलब क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। और उसका तरीका एक्सप्लेनेशन में देखो, इन शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलर्स बोरो स्टॉक फ्रॉम स्टॉक लेंडर। अब जो स्टॉक लेंडर है, जो स्टॉक को उधार में देता है, उससे क्या करता है, वो बोरो करता है। इससे बोरो किया था ना मिस्टर राम ने,
और उसके बाद क्या लिखा है, सेल इट एट करेंट मार्केट प्राइस विथ अ व्यू टू बाय इट लेटर ऑन एट लोअर प्राइस एंड रिटर्न टू द स्टॉक लेंडर। अब ये भी अब क्या था, अब इससे उधार ले लिया था, उसके बाद अदर पर्सन को इसने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था, यही था ना, सेल कर दिया था। अब किस पे किया था, करंट मार्केट प्राइस पर किया था कि नहीं किया था, किया था। अब क्या उसका व्यू क्या रहेगा, बाय करेगा उसे लेटर ऑन, जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब ये जो स्टॉक लेंडर है मिस्टर श्याम को कब देगा वापस, सपोज 3 मंथ के बाद देगा। हर मंथ क्या हुआ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मिस्टर राम ने उधार लिए 2 शेयर, वो 3 महीने के बाद वापस करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है, विद व्यू टू बाय इट लेटर ऑन एट लोअर प्राइस एंड रिटर्न टू स्टॉक लेंडर। अब क्या है, जब उसका लोअर प्राइस होगा मार्केट शेयर, जब क्या करेगा, जैसे ये मार्केट है, जब जिस दिन क्या होगा शेयर्स कम प्राइस में आएगा मार्केट में, जब जिस दिन क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस गिरेगी, मार्केट गिरेगी, जब मार्केट गिरेगा तो शेयर प्राइस भी कम होगा, शेयर प्राइस कम हुआ तो उस दिन क्या कर लेगा, जो मिस्टर राम है वो मार्केट से शेयर बाय कर देगा और क्या कर देगा, स्टॉक लेंडर को रिटर्न कर देगा। ओके, ये लिखा है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। अब उसके बाद सोर्स ऑफ रिस्क, और रिस्क के सोर्स क्या क्या है इसमें देखो, प्राइस एप्रिसिएशन, अगर प्राइस एप्रिसिएट हो जाता है तो वहां पर लॉस होगा, किसका होगा, मिस्टर श्याम का होगा। ओके, अब स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, अब स्टॉक लेंडिंग चार्जेस का लॉस हो सकता है। ओके, और क्या है, कंपनसेट, क्या लिखा, कंपनसेट्स डिविडेंड अमाउंट टू स्टॉक लेंडर फॉर लॉस ऑफ डिविडेंड। अगर क्या है, जो शेयर्स ने उधार लिए मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से, अगर उसमें कोई डिविडेंड मिला है तो वो डिविडेंड किससे पे करना पड़ेगा, वो डिविडेंड मिस्टर राम को पे करना पड़ेगा, मिस्टर श्याम को, जो स्टॉक लेंडर है उसे पे करना है। तो ये क्या है, ये रिस्क है यहाँ पर। और इसमें क्या है, सोर्स ऑफ रिटर्न क्या है, सोर्स ऑफ रिटर्न है प्राइस डेप्रिसिएशन, प्राइस क्या है, डेप्रिसिएट होगा तो क्या होगा, तो इसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये क्या सोच रहा है, शॉर्ट सेल में क्या सोचता है कि प्राइस का होगा डिक्रीज होगा इन फ्यूचर में, तो अगर डेप्रिसिएट होगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा, उसका रिटर्न आएगा। और क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट ऑन शॉर्ट सेलिंग, अब जो इंटरेस्ट जो शॉर्ट सेल किया थे 202 शेयर्स कितने के, 1000 रुपए के, अब उससे कहीं क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। अब जो शॉर्ट सेल पे इन्वेस्ट करेगा तो वहां पे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो उसका भी प्रॉफिट का एडवांटेज है इसके पास। और क्या है ये, अब इसका स्टेटस क्या है शॉर्ट सेल का, शॉर्ट सेल बाय द वे क्या है, प्रोहिबिटेड है मार्केट में, कुछ कंट्रीज में एक्सेप्ट है विद रिस्ट्रिक्शन के साथ, लाइक यूएस और इंडिया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें फॉलो करना है। ओके, तो ये था शॉर्ट सेलिंग। और इसके ऊपर नोट्स आते हैं, ये ध्यान रखना है, 4-5 नंबर का नोट्स आएगा तो ये लिख देना, काम हो जाएगा आपका। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी से। नाउ अब देखो क्या है, पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, कितने होते हैं देखो, 3, देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 हेजर, नंबर 2 स्पेक्यूलेटर, नंबर 3 आर्बिट्रेजर। ओके, आर्बिट्रेजर। अब हेजर कौन होता है, हेजर वो होता है जो
रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड हेजर। सपोज क्या है, ये है मिस्टर राम ले लेते हैं, मिस्टर राम है, ओके। इतने शेयर्स को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, कितने 100 शेयर्स हैं इसके पास, ठीक है। टाटा के हैं, टाटा के शेयर्स हैं 100 शेयर्स, ओके। अब ये क्या सोच रहा है, इसे डर किस, अब इसके पास शेयर्स हैं तो इसे डर किस चीज का है कि मार्केट प्राइस क्या होगा, कम होगा, ओके। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि अगर 3 महीने बाद, ये सोच रहा है कि 3 महीने बाद मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या होगा, कम होगा, तो ये एंटर करेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, ओके। अब वहां पर क्या है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। सपोज अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस है ₹200। अब ये सोच रहा है कि 200 रुपए से कम होगा 3 महीने बाद, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी और के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, ओके। अब दूसरा इधर है, एक और पर्सन है, मिस्टर श्याम है। अब ये क्या सोच रहा है कि जो टाटा का शेयर है वो इंक्रीज करेगा फ्यूचर में, तो ये क्या करेगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच में, ओके। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होगा, अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये करेगा सेल का, ये करेगा बाय का, क्योंकि इसे लग रहा है कि फ्यूचर में शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक फिक्स प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सपोज 200 रुपए का ये क्या करेगा, बाय करेगा, ओके, और ये 200 रुपए का सेल करेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, और इसके लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है, मिस्टर राम क्या कर रहा है, मिस्टर राम यहाँ लॉस से बचने के लिए क्या हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट में एंटर हो रहा है और क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, ओके। लॉस से बचने के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेजर्स। क्या बोलते हैं इसे, हेजर्स, इसी को बोलते हैं हेजर्स। लॉस से बचने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसमें, डेरिवेटिव मार्केट में, तो उसे बोलते हैं हेजर्स, ओके। अब स्पेक्युलेटर कौन होता है, स्पेक्युलेटर वो होता है जिसको अभी तो कोई उसे रिस्क नहीं है, जैसे इसे रिस्क था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, यहाँ पर एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर का मतलब क्या है, यहाँ पर लॉस है अभी, ओके, यहाँ पर लॉस है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, ओके। इसमें एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता, ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या करता है, रिस्क लेता है, ओके। ये रिस्क लेता है, तो ये क्या कर रहा है, अब इसने देखो रिस्क लिया ना, इसके बाद ना तो शेयर थे, ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसे क्या लग रहा था कि क्या करेगा, जो शेयर का प्राइस है टाटा का वो इंक्रीज होगा, ओके। तो इसके अब यहाँ पर क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है, यहाँ पर रिस्क है, यहाँ इन्वॉल्व रिस्क है, क्योंकि अभी तो इसके बाद ना तो शेयर्स है ही नहीं, जब शेयर्स नहीं है तो यहाँ पर क्या इसके पास कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है, ये नहीं है, नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, मतलब अभी इसके पास कोई लॉस नहीं है। अब ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या ले रहा है, लॉस क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है, नॉट लॉस ले रहा है, ओके। क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है। अब जो रिस्क लेगा तो क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलते हैं नो एग्जिस्टिंग, तो इसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेटर, ओके। स्पेक्यूलेटर इसी को बोलते हैं। इसको देखो कोई एग्जिस्टिंग लॉस नहीं था, कोई एग्जिस्टिंग इसके पास रिस्क नहीं है, बट फिर भी ये क्या कर रहा है, अब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या कर रहा है, अब ये ले रहा है रिस्क, ठीक है। जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए रिस्क लेता है उसी को बोलते हैं स्पेक्यूलेटर, क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटर, ओके, ये ध्यान रखना है।
क्योंकि इसका और इसमें क्या है, स्पेकुलेटर का मतलब होता है कि जो बंदा, जो पर्सन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उसका एग्जिस्टिंग कोई भी लॉस नहीं, कोई भी रिस्क नहीं, एग्जिस्टिंग रिस्क नहीं है, और वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है। तो इसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेकुलेटर। ओके, फ्यूचर में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कोई भी पर्सन एंटर करता है किसमें, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, तो दैट इज नोन एज स्पेकुलेटर। ओके, अब आर्बिट्रेजर कौन होता है? आर्बिट्रेजर देखो, ये है मार्केट 1, ये है मार्केट 2, ठीक है। सपोज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई ऐसा सपोज क्या ले लेते हैं, देखो बीट लेते हैं, बीट। यहाँ पर प्राइस है कितना, 50 रुपीज पर केजी, और मार्केट 2 में यहाँ पर कितना है, 60 रुपीज पर केजी। तो आर्बिट्रेजर इसमें क्या है, आर्बिट्रेजर क्या करेगा, आर्बिट्रेजर फर्स्ट मार्केट से बाय करेगा और सेकेंड मार्केट में क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेजर कहते हैं। और ये होता है, ये स्मार्ट होता है। ओके, ये तुम्हारी तरह एजुकेटेड होता है, ये दिमाग लगाता है अच्छे से। तो ये क्या है, तो ये सोचता है और वहां पर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 2 मार्केट है, और एक मार्केट से क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, और दूसरी मार्केट में सेल कर रहा है, और इसमें लॉस होते ही नहीं है कभी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, ये किसका बेनिफिट देता है, प्राइसिंग का, क्योंकि डिफरेंशिएट प्राइसिंग है ना, यहाँ पर मार्केट 1 में डिफरेंट प्राइस है और यहाँ पर डिफरेंट प्राइस है। ओके, तो आर्बिट्रेजर क्या है, आर्बिट्रेजर वहां पर कोई ना तो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होता है, कोई एग्जिस्टिंग लॉस भी नहीं होता है, और उसको किसका बेनिफिट मिलता है, डिफरेंशिएट प्राइसिंग का। जो डिफरेंस प्राइस होता है ना, उसी का वो क्या ले लेता है, एडवांटेज लेता है। ओके, तो ये था हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर। ओके, हेजर कौन होता है, जो रिस्क से बचने के लिए क्या करता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, और स्पेकुलेटर वो होता है जिसका स्टार्टिंग में उस पर कोई भी रिस्क नहीं होता है। ओके, और वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या करता है, रिस्क लेता है, दैट इज नोन एज स्पेकुलेटर। और आर्बिट्रेजर कौन होता है, आर्बिट्रेजर होता है जो एक मार्केट से बाय करता है और दूसरी मार्केट में सेल करता है। ओके, ये किसका बेनिफिट लेता है, ये बेनिफिट लेता है डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। ओके, तो ये क्या है, ये हो गया आर्बिट्रेज। तो इसमें क्या है, ये किसके बेसिस पे प्राइस प्रॉफिट अर्न करता है, स्पेकुलेटर, यहाँ पे लिख देता हूं, अर्न प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे प्रॉफिट को अर्न करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस का होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और आर्बिट्रेजर क्या करता है, ये प्रॉफिट अर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग। यहाँ पर प्राइसिंग क्या है, मिस प्राइसिंग है। आर्बिट्रेजर करता है प्रॉफिट अर्न ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग। मिस प्राइसिंग के बेसिस पे क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, और यहाँ पर कोई भी लॉस, यहाँ कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी लॉस, यहाँ पर रिस्क नहीं होता है, किसमें, इन केस ऑफ आर्बिट्रेजर। ओके, ये एग्जाम्पल था आर्बिट्रेजर का। ये है, ये कौन है, हेजर है, जो क्या करता है, जो अपने रिस्क को क्या करता है, रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, और यह है स्पेकुलेटर। ओके, तो वीडियो पॉज करो, अब लिख लो इससे अच्छे से, ये बहुत जल्दी। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more new topics.
लाइक बिनोमिनल मॉडल। अब जो नए टॉपिक जो भी कवर कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे सब किसके बेसिस पर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, ये ध्यान रखना है। वहां से एक क्वेश्चन बन के आता ही आता है, बिनोमिनल ट्री कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। ओके, so I think it is enough for today. In next class I will cover some new topics of derivative. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.